भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बिना किसी लालच या फल की इच्छा के अच्छा कार्य करता है तो वह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे अभी मिले या बाद में, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इस मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई हानि होती है। यह धर्म थोड़ी मात्रा में भी किया जाए तो बड़े भय से रक्षा करता है। इस उपदेश से क्या सीख मिलती है? कभी भी अच्छाई करने से पीछे न हटे, भले ही दुनिया उसका मूल्य समझे या न समझे। हर पुण्य कर्म का एक बीज की तरह होता है, जो समय आने पर फल जरूर देता है। ईश्वर अच्छे कर्म का लेखा रखता है, भले ही दुनिया उसे अनदेखा करे। सच्चे कर्म का फल आत्मिक सुख होता है, जो धन, नाम और पद से कई ऊपर होता है। उदाहरण के लिए सोचें, अगर कोई गरीब को भोजन देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तो वह पुण्य एक शक्ति बनकर उसके जीवन में संकट के समय रक्षा करता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे कर्म करते रहो, उनका फल समय पर स्वयं आ जाएगा। यह जीवन का नियम है और यही ईश्वरीय सत्य है। श्री कृष्ण जी के उपदेश पर आधारित प्रेरणादायक कथा। एक गांव की मिट्टी में बसी अच्छाई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था, जिसका नाम धीरज था। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मन श्री कृष्ण भक्ति और सत्कर्मों में रमा रहता। सुबह गौशाला की सफाई, गरीबों को रोटी देना, रास्ते से कांटे हटाना, ये उसके रोज़मर्रा के काम थे। गांव के कुछ लोग उसे मूर्ख समझते थे, अरे क्या मिलेगा इन कामों से। लेकिन धीरज बस मुस्कुरा कर कहता। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक दिन का मोड़, मदद जो किसी न किसी देखी। एक बार गांव के बाहर से एक साधु गुजर रहे थे। उन्हें तेज बुखार था और किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। तभी धीरज अपने खेत से लौट रहा था। उसने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अपनी झोपड़ी में लाकर सेवा की, गर्म पानी, हल्का खाना और दवाई। साधु ने विदा होते हुए कहा, तेरे कर्म ही तुझे आशीर्वाद देंगे बेटा। जो तूने किया है वह ईश्वर के दरबार में दर्ज हो गया है। धीरज ने हाथ जोड़कर कहा, समय का संकट। कुछ वर्ष बाद गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद, पशु मरने लगे और लोग शहर भागने लगे। धीरज ने भी बड़ी मुश्किल से अपने 2 बैलों और एक गाय को बचाया। उसके पास कोई संतान न थी, न अधिक जमीन। अब उसकी उम्र भी बढ़ चुकी थी। कई दिन तो वह भूखा रहकर गाय को चारा देता। एक दिन गांव का मुखिया आया और बोला, धीरज काका, अब तो छोड़ दो ये नैतिकता का भार, बेच डालो सब कुछ और शहर चलो, वहाँ मजदूरी तो मिल ही जाएगी। धीरज मुस्कुराया, जो जीवन भर अच्छा बोया है वह फल देगा, श्री कृष्ण पर भरोसा है। अजनबी का आगमन। एक दिन एक विदेशी गाड़ी गांव में आई। उसमें एक नौजवान उतरा, दिखने में बहुत संभ्रमात और पढ़ा लिखा। वह गांव के पुराने मंदिर और ज़मीन देखने आया था। वह गांव के बीच रुककर लोगों से पूछने लगा, यहाँ एक बुजुर्ग है जिनका नाम धीरज है, क्या वे अब भी जीवित हैं? गांव वालों ने हैरानी से कहा, कहाँ से आए हो भाई? तुम धीरज काका को कैसे जानते हो? वह युवक बोला, 15 साल पहले मैं एक बीमार साधु था, जो सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक आदमी ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं डॉक्टर हूँ, एक अस्पताल का मालिक और उनका ऋणी भी। अच्छे कर्म का फल। डॉक्टर युवक जब धीरज से मिला तो उसके पांव छूकर रोने पड़ा। बाबा, मैं वही साधु हूँ जिसे आपने उस दिन जीवन दान दिया था। आपने मेरे साथ कोई संबंध न होते हुए भी सेवा की। आज मैं जिस ऊंचाई पर हूँ उसका आधार आप हैं। धीरज शांत भाव से बोले, बेटा वो तो मेरा धर्म था। श्री कृष्ण ने सिखाया है, सेवा ही सच्चा कर्म है। युवक ने उनकी गाय, बैल, झोपड़ी और ज़रूरत की हर चीज़ अपने खर्चे पर दुरुस्त करवाई। फिर गांव में एक धीरज सेवा केंद्र नामक निःशुल्क क्लिनिक भी खुलवाया, जो हर किसी के लिए था। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे गांव में लोग बदलने लगे। जो लोग कभी धीरज की निंदा करते अब उनके सामने झुकते थे। बच्चे उन्हें दादाजी कहकर उनकी कहानियाँ सुनते और युवा उनकी संगत में बैठकर सीखते। मुखिया भी एक दिन उनके पास आया और बोला, आपने सिद्ध कर दिया काका, अच्छे कर्म सच में कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंतिम उपदेश। धीरज जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो उन्होंने गांव वालों को एकत्र कर कहा,
बेटा, नाम और दौलत मिट जाती है, पर अच्छे कर्म ईश्वर के खजाने में दर्ज हो जाते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। उसी रात उन्होंने शांत भाव से श्री कृष्ण का नाम लेते हुए देह त्याग दी। उपसंहार: श्री कृष्ण की वाणी का जीवन उदाहरण धीरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही लोग हमारी अच्छाई को न समझें, भले ही समय कठिन हो, लेकिन श्री कृष्ण का वचन अटल है, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब समय आता है वे कर्म आशीर्वाद बनकर लौटते हैं, चाहे किसी रूप में आए, एक सहारा, एक सहयोग या एक चमत्कार। जय श्री कृष्ण।